राय लेनी थी। चोपड़ा साहब, क्या अप्रोच होगी, क्योंकि अब तक टू व्हीलर्स के सबसे अच्छे नंबर्स आए, ऑफ कोर्स हीरो मोटो के नंबर्स आने वाले हैं, उसका हमें इंतजार है, बट आयशर पर एक बार अपना राय दें सर। देखिए, आयशर ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को काफ़ी स्ट्रेंथन किया है। जहाँ पर वो एक मैचो इमेज वाली बाइक लाते थे, तो वो ईवी भी लेके आए, और नो डाउट उन्होंने हर किस्म के कस्टमर बेस को टच अपॉन करने की कोशिश की है। हालांकि जावा ने अपने मोटरसाइकिल्स लॉन्च करी, और इवन हीरो मोटर्स ने भी कोशिश करी कि वो थोड़ी सी बड़ी बाइक्स, बट अगेन आयशर का जो ब्रांड है या जो उनका प्रोडक्ट ऑफरिंग है, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको पोर्ट्रे किया और अपने प्रोडक्ट लाइन उस तरीके से लेके आए। मेरा ये मानना है कि मार्केट इसलिए खुश है क्योंकि जो डिसअपॉइंटमेंट ढूंढ रहा था तो डिसअपॉइंटिंग नहीं है, अच्छा रिजल्ट आ गया, तो अच्छा रिजल्ट आया तो थोड़ा सा आज हमें तेजी देखने को मिल रही है। मगर एक बार फिर मैं बोलूंगा, आई थिंक ट्यूसडे को भी बात हुई थी, कि ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं डिस्पोजेबल इनकम से, और जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम्स घटती जाती हैं तो लोगों को समस्याएं होती हैं। मैं क्रॉस द बोर्ड देख रहे हैं, एक आध कंपनी का रिजल्ट अच्छा आने से इसका मतलब ये नहीं है कि सभी का अच्छा आएगा। या हमने देखा है किस प्रकार से बजाज ऑटो के नंबर्स आए, और उन्होंने गाइडेंस भी दी, गाइडेंस भी उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, सिंगल डिजिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं। और जब बड़ी कंपनी सिंगल डिजिट ग्रोथ की बात करें, जिनके पास इतना बड़ा एक्सपोर्ट बेस है, तो विदेशों में समस्या है ही, मगर जो इंडियन कंजम्पशन स्टोरी है, मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ, वो तब तक इंटैक्ट रहेगी जब तक यहाँ पे लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम्स होंगी। और मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन इज ईटिंग इनटू द पॉकेट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, प्लस हाई टैक्सेशन, और इसके लिए मुझे लगता है कोई मुहिम चलानी चाहिए, और ज़रूर सरकार के कानों तक या फाइनेंस मिनिस्ट्री के कानों तक चीज़ें पहुंचनी चाहिए कि टैक्सेशन घटे। इतना हाई जीएसटीज हैं, इवन एडिबल चीज़ों के ऊपर बहुत जीएसटी हाई है, कपड़ों के ऊपर जीएसटी हाई है, पेट्रोल डीजल के रेट हाई हैं, सब्जियों के, दालों के 200 रुपये किलो। हमने देखा जो एडिबल ऑयल है उसके प्राइसेस करीब 35-40% बढ़ गए हैं पिछले 2-3 महीनों में। तो ये लोगों की तनख्वाहें या लोगों की इनकम 30-40% नहीं बढ़ी हैं, तो सडन ऑनस्लॉट है। मुझे लगता है कि इस बार आई वाज टॉकिंग टू समबडी वेरी सीनियर इन द व्हाइट गुड्स इंडस्ट्री, वो कंट्री हेड हैं, मैं नाम नहीं ले सकता कंपनी का भी और व्यक्ति का भी, मगर उन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छा पिक्चर दिया कि इस बार दिवाली में जो ब्रॉड लेवल की सेल्स हैं वो डाउन है, जो हाई एंड प्रोडक्ट्स है उसकी सेल्स ठीक है। इसका मतलब द रिच आर गेटिंग रिचर, उनको फर्क नहीं पड़ता, तो वो हाई एंड प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, 2 लाख 3 लाख के फ्रिजेस खरीद रहे हैं, या और बड़े बड़े टीवीज खरीद रहे हैं। मगर जो एंट्री लेवल प्रोडक्ट लाइन थी, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड खरीदता है, जो मासेस खरीदते हैं, तो मासेस डेफिनेटली इम्पैक्ट हो रहे हैं, और इस कारण से हमें नहीं दिखाई दे रही सेल्स, या ब्रिटानिया जैसी कंपनी या डाबर जैसी कंपनी या हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी आज परेशान है। आयशर मोटर मैं ये नहीं कहूंगा कि बॉटम ऑफ द पिरामिड का प्रोडक्ट है, हाँ ये अपर मिडिल क्लास का प्रोडक्ट है और टेस्ट रखने वाले लोगों का प्रोडक्ट है, तो इनकी सेल्स आपको बढ़ती हुई दिखी है। जो लोगों के इम्पैक्ट नहीं हो रहे हैं आजकल, ओवरऑल कंजम्पशन, इनका फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि चाहे वो बजाज ऑटो हो, चाहे वो हीरो मोटर्स हो, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड को केटर कर रहे हैं, उन्होंने कोई बहुत आशाजनक नंबर्स नहीं दिए, और अभी जो कमेंट्री भी दे रहे हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। तो आई वुड से कि जब तक कुछ ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे, लोगों के हाथ में पैसा नहीं छोड़ा जाएगा, हमारी जो इकोनॉमी है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं बचेगी।